हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? बहुत 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 मुबारक आप सब लोगों को दिवाली की। स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में, साथ ही साथ वीकेंड का वॉर में। दोस्तों, मैं मेरी फैमिली से जितना क्लोज हूं उतना एटलीस्ट इन बिग बॉस के सफ़र में आप सब लोगों के भी पास आ जाता हूं। हम सब लोग एक दूसरे की बातों से कई बार सहमत होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। कई बार आपको मैं काफ़ी गलत लगता हूं और कई बार मैं आप लोगों को सही भी लगता हूं। और ये चर्चा और ये डिस्कशन हमारे बीच में लगातार चलता रहता है। सो एक बार और स्वागत है आपका। थैंक यू। ये लाइट नाराज क्यों बैठी है पीछे? तुम दीदी नाराज क्यों हो गई पुष्पा? ए पुष्पा, तू नाराज क्यों हो गई इतनी सी बात पर? ऐसे मुंह क्यों बना रही है तू? एक मिनट गाइस, तार की भी लिमिट है। दिवाली के दिन से नार आई, तार की लिमिट है। पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा उधर ऐसे करने से। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। चलिए चालू करते हैं। हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक आज के दिन की। आप लोग थोड़ा सा सेफली करिएगा, क्योंकि मना है, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से मना है। और वैसे भी पॉल्यूशन होगा तो हम फटाके ना ही जलाएं तो बेहतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रॉकेट की, फुसकी बम की और किसकी? चक्री की, जमीन चक्री की। खैर दोस्तों, हम बात सिर्फ मोटा मोटा करेंगे, मेजर मेजर चीजों के ऊपर करेंगे। तो यहां पर अली को कहा गया मोस्टली लोगों ने कि वो रॉकेट है, और एक्चुअली वो बिना डरे खेल रहा है, क्योंकि वैसे भी वो तो किसी को सपोर्ट करने के लिए आया, तो उसका तो क्या लेना देना है। उसको खेल से क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपना खेल खेलने के लिए आया है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों अली? सलमान सर ने भी कह दिया, 1375 बार कह चुका है भाई तू काके। 1375 बार तू एक ही बात कह चुका है, मैं तो मेरा गेम खेलने के लिए आया हूँ, मैं मेरे गेम के लिए आया हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं दिया हटा देता हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, तो कल को दिक्कत नहीं हो जाए मुझे। ओके। 1375 बार तुम ये कह चुके हो, तुम तुम्हारी लड़की के लिए आओ, तुम तुम्हारी लड़की के लिए आओ। भैया मान लिया, तू तेरी लड़की के लिए अंदर आ कर कह रहा है तू। कह रहा है जब इतनी तक मतलब अली कह रहा है सर, वो एक्चुअली इन लोगों ने पीछे से बहुत ध्यान रखा था जैस्मिन का। जैस्मिन का ध्यान रखते थे। डोलू, डोलू के लिए जैस्मिन कह रही है मैं इतना प्यार करती हूँ उससे सर, अंदर इंसानों ने मेरी मदद नहीं की जितनी मेरी डोलू ने की है। और पवित्रा पीछे से कह रही है, फिर अभी तो डिबेट चल रही थी यहाँ पे कि रुबीना और अभिनव ने ध्यान रखा है, तो फिर डोलू कहाँ से आगे बीच में? कह रही है सर, आज तक मैं डर डर के सो रही, पूरा नहीं सो पाई हूँ मैं डोलू के बिना। और जैस्मिन, और वो कह रहा है मेरे आते ही, क्या नाम डोलू ने, ऐसे पूछ रहा है उससे, वो क्या डोलू नाम है उसकी? कह रही हाँ। अच्छा, वो भी भूल चुका था अभिनव भी नाम, किट्टू पिटाटू, वो भी कुछ भी कह रहा है, नाम भी भूल चुके हैं, लेकिन उनसे फीलिंग्स जुड़ी हुई है इनकी। तो वो उसके लिए सलमान सर कह रहे हैं कि फाड़ने पे खून वून निकलता है, उसका क्या होता है जो तुम इतना मोहब्बत में पड़े हो इसकी। खैर एनीवेज दोस्तों, हम वापस आते हैं एक बार अपने पॉइंट पर, रॉकेट पर। अच्छा, अभिनव को शो और लोग कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। वो अभी भी ये कह रहा है साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो आप नहीं हो, और जो मैं हूँ वो घर वाले नहीं है, और जो घर वाले हैं वो मैं नहीं हूँ। पर मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और आप लोग जो हो आप लोगों पर हम लोग, आप लोग अलग अलग हैं, तो फिर हम लोग एक कैसे हो सकते हैं? एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर रूबीना जी। रूबीना जी की एक दो गलती भी थी, हालांकि वो अपने बाल बना रही थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी। एंड इफ़ यू सपोज टू बी वेरी मेच्योर एंड एजुकेटेड गाइज, लाइक बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग, आप लोगों की बहुत आप लोगों का बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं आप लोगों को। तो सलमान सर के सामने आप अपनी यूँ बालों के साथ खेल रही हैं, ऐसे टेढ़ी लेट रही हैं, तवज्जो नहीं दे रही हैं। आपको बाकायदा इंटेंशली सलमान सर कह रहे हैं कि थोड़ा अटेंशन पे कर दो। तो वहाँ पर थोड़ी सी रुबीना जी गलत थी, बट रुबीना जी ने बहुत 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 उम्दा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा डांस किया। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी अंडरडॉग सी भी फील हो रही थी कि वो थोड़ी सहम गई हैं, घबरा गई हैं, शायद बिग बॉस के रूल्स की वजह से ही, या फिर उनको बार बार टोकने की वजह से ही, या आज शायद जेल जाने की वजह से। बट आई लव हर, बहुत खूबसूरत है, डांस बहुत बेहतरीन किया। उनके अंदर एक चंचल इंसान है जो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट कि समटाइम्स, और बिग बॉस गेम ही ऐसा है कि आपकी और सामने वालों की सोच आपस में कई बार नहीं मिलती है। और हो सकता है दोस्तों कहीं पर शायद रुबीना जी भी समझ नहीं पा रही हैं अंदर के लोगों को पूरा, या फिर वो शायद अभी थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी बन रहा है, हर बार नॉमिनेट हो जाती हैं, और शायद वो थोड़ा सा घबरा गई हैं। लेकिन उन्हें बाहर आना चाहिए, बिकॉज वो एक ट्राइग्रेस हैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत है, उन्हें लड़ने के लिए दोबारा आना चाहिए। अली एजाज ने अली को रॉकेट बोला, कविता को राहुल ने रॉकेट बोला, कविता ने राहुल को रॉकेट बोला, और उन्होंने उनका पक्ष भी लिया, आप लोगों ने देख लिया। और वहीं पर कहीं ना कहीं बिग बॉस ने हमारे को एक्सपोज भी करवाया
इनडायरेक्टली सलमान सर ने खुद पे ब्लेम ना लेते हुए, क्रिएटिव्स ने खुद पे ब्लेम ना लेते हुए, अजीब से ही किसी एंगल को खींच करके कहा गया कि कविता जी आपको तो बोलना चाहिए था, आप उस समय क्यों नहीं बोली, जबकि आपको तो पूरी बात मालूम थी। अब कविता जी ने कहा मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे मालूम था, पर मैं नहीं बोल सकती थी। अब इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया, यानी हम लोग उस दिन जो सोच रहे थे वैसा नहीं था। राहुल ने ऐसा कहा था, राहुल कह रहा है, और राहुल ने यह भी कहा कि नेक्स्ट फ्रेम अगर नहीं जोड़ा होगा तो मेरी गलती नहीं है। नेक्स्ट फ्रेम यानी जब राहुल ताली बजा करके फ्रेम टूटने के बाद रियलाइज कर रहा था, यानी इनिशियली ही वाज लाफिंग ऑन दैट टॉपिक, दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इवन दो कविता जी भी इन्वॉल्व थी। कविता जी ने कहा था कि कैमरास के एंगल को एजाज बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, उनको देख करके ओवर एक्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पे इन सबका गॉसिप चल रहा था, तो इन्होंने अपने झूठ को ही सबने मिलकर छुपाया, और वो इनडायरेक्टली बिग बॉस ने, सलमान सर ने आकर के क्लियर कर दिया। सलमान सर ने राहुल को ये भी कहा कि मैं तुम्हें बहुत टीज प्लीज करता हूँ, और मैं जिसको भी करता हूँ वो वीकेंड पे बेवकूफ़ी कर देता है, तो तुमने निकी के लिए ऐसा क्यों किया। निकी वाली बात बताने के बाद नेक्स्ट पैरेलली उन्होंने ये वाली बात भी एक्सपोज कर दी। सो यहाँ पर राहुल की गलती हमें क्लियरली दिख गई, और कहीं ना कहीं अभी कविता जी के वो पास आया है, तो कविता जी उनको फेवर करते हुए कह रही है मेरा दोस्त है तो मैं तो ऐसा ही करूंगी। तो वहां पर जो डिबेट बाद में चल रही थी, राहुल वॉज सेइंग के बात के फुटेज को नहीं जोड़ा होगा, वहां पर राहुल का पॉइंट ऑफ व्यू अपना बिल्कुल ठीक है। कविता जी जो बार बार कह रही हैं कि मैं मेरे दोस्त का फेवर लूंगी, क्यों नहीं लूं मेरे दोस्त का फेवर, तो आगे सीजन्स में कहा गया है दोस्त का फेवर लो, तो कविता जी भी यहाँ पे ठीक है अपने फ्रेंड का फेवर ले रही हैं कि वो अपने फ्रेंड का फेवर लेकर के बोलेंगी ही, तो यहाँ पर कविता जी भी गलत नहीं है। पवित्रा ने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, चिल्लाने लग गई, तो राहुल ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। राहुल पलट करके बोला सर तुम्हारे लिए भी कोई बढ़िया बोलकर नहीं गया, तुम्हारे लिए क्या कर गया, तुम ओवर एक्ट कर रही थी, और इसके बावजूद भी फिर तुम कह रही हो किसी की फीलिंग्स होती हैं, ये होती है वो होती है, तो वो सलमान सर आपको पंप अप करके गए और आप करना शुरू हो गई। तो वहां पर पवित्रा के अंदर देखो रियल साइड तो पवित्रा का कोई भी नहीं है, उसका रियल साइड है वो किचन में कुकिंग कर रही है। शी इज लाइक उसको खाना बनाना पसंद होगा, कहीं कहीं पे लोगों के बीच में बोल देती है क्योंकि घबराती डरती नहीं है, बाकी उसका रियल साइड कुछ भी नहीं है। आप उसके अंदर कोई वो बेहतरीन वाली चीज़ नहीं ढूंढ सकते। आप देख लो, जैसे ही इजाज ने उसको फुस्की बम दे दिया तो वो फिर चिढ़ गई, तो उसने बोला ये मेरे गेम की स्ट्रेटजी है, मैंने दे दिया तो दे दिया। वो बेचारा उसके पास गया, उसने उसको दूर हटा दिया, मेरी पप्पी अप्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जब फुस्की बम मुझे देते हो और लोगों को कुछ और देते हो तो मेरे से इस तरह की उम्मीदें मत रखो। अरे बाबा तुझे फुस्की बम इसलिए दे दिया क्योंकि तू एक्चुअली उसको क्या दिया, चक्री दिया था, चक्री। तो तुझे चक्री एक्चुअली इसलिए दे दिया बिकॉज तू चक्री वाली हरकतें करती है यार। तू जब सब जगह पे अलायंस रख के बैठी है, वो बंदा नहीं रखा बैठता, तो उसने तुझे चक्री दे दिया। तूने अगर उसको दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो तुझे रिटर्न चाहिए, मतलब हर बार आपको दोस्ती के अंदर रिटर्न चाहिए ही चाहिए। एजाज रॉकेट है, बहुत लंबा जाएंगे, आगे तक जाएंगे, आपने बोला, बट आप अल्टीमेटली फिर उनके लिए कहने लग गई। मेरे हिसाब से भी घर के अंदर जमीन चक्री इसको जैस्मिन और पवित्रा पूनिया ही, आप लोगों के लिए कौन है प्लीज बताना, ये दोनों ही है। रॉकेट अगर आप कहोगे घर के अंदर तो अली नो डाउट अच्छा खेल रहा है, रुबीना जी हैं एंड एजाज है, ये तीन लोग हैं जिनको आप रॉकेट कह सकते हो। बाकी कोई रॉकेट वाली परफॉर्मेंस करने वाला मुझको भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। और निकी के लिए आप ऐसा कह सकते हो, निकी फुस्की बम तो कहीं पर भी नहीं है, रॉकेट नहीं है, फुस्की बम नहीं, निकी एक नया बम है, सूतली बम है, आया फटा फटा खड़ा खेल खत्म। तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ पर एजाज को फिर उन्होंने अजीब सी हरकत की, और थोड़ी देर बाद में फिर एजाज तो एक्चुअली सॉरी टू से बट एजाज तो यार बॉस बंदा फंस गया, वो तो सीरियस प्यार के अंदर आ चुका है। वो तो फोटो के फ्रेम पर अपनी मम्मी की बात करने लग गया, बिकॉज उसको लगा कि शायद मेरी भी यहाँ पे इंसल्ट क्यों लोग, ये मुझे विक्टिम कार्ड ही समझ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, मेरे लिए गलत सोच रहे हैं। और वो फिर मैं जो मेन बात कहना चाहता हूँ, ये सब तो चलो चलता रहेगा, इस घर के अंदर पार्ट है इस खेल का, लेकिन जो मेन बात है वो पवित्रा के चक्कर में फिर फंसा हुआ पड़ा है। वो बोल रहा है कि मेरी मम्मी जैसी दिखती हैं, पवित्रा मुझसे बात भी नहीं कर रही है, तो भैया लौंडे का काम लग गया, ये बहुत गलत हो गया। पहले से ही वॉर्न कर रहा था, एंड रियली माई सिंपैथी इज विद इजाज खान के, आप गलत रास्ते पर हैं। ये लड़की तो बार बार अब जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न्स ले रही है, तो ये तो भैया मानने वाली बात नहीं है। खैर राहुल ने अली को दिया, दैट वाज सरप्राइजिंग कि इनकी नई फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार से आगे पकड़ रही है, और ठीक है दिया तो दिया। जान ने भी अली को दिया, जान कह रहे हैं कि अली के अंदर बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस है। अली ने अभिनव को दिया रॉकेट का, और ये कहते हुए कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली ये इसीलिए है बिकॉज मैं इनको बाहर से देखता हुआ आ रहा हूँ, उनकी गेम में डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, तो ये जस्टिफाइड था मेरे अकॉर्डिंगली। बट एजाज ने उसको दिया तो अरसा वरसा नहीं किया उसने, तो ये भी एक बात है। जैस्मिन ने एजाज को दिया और कहा जो इनकी गेम पॉलिसी है, जो इनके तरीके हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि जब एजाज देने के लिए अली को गए थे तो जैस्मिन की आंखों में दिख गया था कि मोहब्बत पनप के बाहर आ रही है, तो वो मोहब्बत ही पास हो गई, तो उस मोहब्बत का पे भी करना पड़ गया उनको। बट अली ने नहीं किया, उन्होंने कर दिया, वो तो कर ही रही है। वो शार्दुल ने कहा रुबीना है, रुबीना का गेम और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आती है। अभी रुबीना जी के साथ ऐसा कुछ काइंडली हो नहीं रहा, उनको स्ट्रैटेजी या फिर कोई तरीका मिल नहीं रहा, मगर मिलेगा तो वो बहुत उम्दा खेलेगी। दोस्तों उसके बाद में हमारे सामने एक टॉपिक आया, सलमान सर ने स्पेशली पूछा जैस्मिन से आप कौन से शो के अंदर आई हुई हैं, और एग्जैक्टली बिल्कुल सही पूछा उन्होंने। अब खतरों के खिलाड़ी के बारे में वो बात करती है, आप और मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये बात जरूर करनी पड़ेगी कि वो शो के लिए कुछ नहीं कर रही है। अलायंसेस बनाना, दोस्ती बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सबको सब जाकर के समझा देना।
अगर कोई किसी का दिल दुखाता है तो दिल में जगह मत बनने दो। इस तरह की बातें नहीं सुननी किसी को भी। इस तरह की बातें नहीं सुनने से मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि मोनालिसा ने जब राहुल का वो लेटर फाड़ दिया। बिग बॉस, आप इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हो यार। आपको लेटर लाना ही नहीं चाहिए था ना, कि इमोशंस बीच में आते ही नहीं। ये इमोशंस लॉजिक नहीं समझते हैं यार। ये गलत हुआ राहुल के साथ में। खैर राहुल, नॉट नॉट टुडे वाज नॉट फॉर यू एक्चुअली। आज का दिन तुम्हारा नहीं था मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे घर से भी तुमने बहुत रोए और तुमने कहा कि मैं नहीं कर पाया। दैट वाज एक्चुअली अ मोमेंट। सब लोग वहाँ पे रोए अपनी गिफ्ट्स को देख करके, और राहुल भी अपने घर से दूर होगा। एजाज कहीं कोने में खड़ा होकर रो रहा था। एजाज अपनी सिस्टर का मैसेज सुन पाया, फिर ये चीज़ अच्छी हुई। और बाकी सब लोगों की भी आपने फीलिंग्स देखी ही होंगी। जिस तरह से पवित्रा को रोना आ गया था, पेरेंट्स की वैल्यू पता चल गई 6 सप्ताह में, बाकी नहीं चल रही है उसको इतने सालों से। आपने उसका भी देखा होगा। निकी तब बोली भी रो तो पाई नहीं प्रॉपरली, पर निकी ने मुंह ही छुपा लिया तेल। और यार इनकी तरह अपने इमोशंस तो नहीं आ रहे। बट उसकी मम्मी की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने वापस ब्लैंकेट भेजी और कहा है मेरी बच्ची बहुत तगड़ा खेल रही है, एंड दैट इज गुड। रुबीना जी नाची बहुत अच्छा थी, मैं पहले ही बोल चुका, एक बार और बोल रहा हूँ। वहीं पर ये पूछा गया अली गोनी से कि अगर तुम्हारे साथ में तुम अभिनव को आगे ले जाना चाह रहे हो, अगर जैस्मिन और अभिनव दोनों साथ खड़े हुए फिनाले में और कल को गलती से जीत गया तो तुम ये चाहते हो? बोलता नहीं मैं नहीं चाहता। तो बोला ये नहीं चाहते हो तो फिर क्या चाहते हो? तुम्हें अपनी बराबरी का नहीं लगता है? तो कुल मिलाकर के बिग बॉस ने समझाना चाहा, भाइयों गेम खेलो, तुम्हारी सूरज बढ़ जाती है कि पिक्चर खत्म करो। सुधा चंद्रन मैडम आगे भी समझा के चली गई, लड़ो आपस में, लड़ो सालों सालों। पिरामिड के बहाने बता रही घर तोड़ दो एक दूसरे की, कविता और इजाज। तो तुम्हें समझाया गया कि खेल को खेल की भावना से ना खेलें, खेल को गेम स्पीड से खेलें। लड़े मारे मरे भाई, इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है तो रो रहे हैं अय्या। फिर ये समझाया गया किस तरीके से सालों सामने वाला कप्तान बन गया, तुम क्यों नहीं बन पाए? तुम सालों लड़ते क्यों नहीं हो? जो एज इट इज हम लोग रोज यहाँ पे बात करते हैं वही सारी बातें होती हुई दिखी। अच्छा अभी अभिनव तो ये कह रहा है कि हाफ गलती मेरी है, हाफ गलती किसी और की, मैंने पूरी गलती नहीं की। तो सलमान सर कह रहे हैं मास्टर मेरे को छोड़, मेरे को माफ कर मास्टर, तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तू तू अलग हो रहा है, इन सबसे अलग हो रहा है तू। खैर अभिनव ने कहा आज के बाद ध्यान रखूंगा मुझे क्या करना है कैसे करना है। अभिनव थोड़ा सा टॉर्चर साइड पे महसूस करता है अपने आप को वीकेंड पर, बट इट इज नॉट लाइक दैट ब्रो। किस प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो आप? आप एक रियलिटी शो के अंदर हो जहां पर जीतने के लिए लोग आए हैं, जहां पर हर बार गिव अप कर दोगे कप्तानीशिप का, फ्रेंडशिप की वजह से कॉम्प्रोमाइजेस कर दोगे, दोस्तियों की वजह से घुटनों पे बैठ जाओगे लोगों के बिना किसी रीजन से, फिर आपको कुछ कहें क्यों नहीं? जेल वाली बात पे आप कह रहे हो स्कूल में भी लेटर ऐसा ही लिख के आता है कि ढंग से ही बात करनी होती है। अरे दादा स्कूलों में स्कूल वाले फीस लेकर के ला रहे होते हैं, तू क्या इजाज से फीस लिया हुआ है? तेरे का निक्की तंबोली ने फीस दी? समझना बात को। कोई भी एग्जाम्पल कहीं पर भी दे रहा है, ये कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन में तो आप बात करोगे ना, स्कूल वालों को तो इसलिए लिखना है बिकॉज उनको अगले साल के लिए भर्ती चाहिए, तेरे को थोड़ी चाहिए काके। बट ठीक है आपके पास जस्टिफिकेशन है अपनी, तो आप मान गए। एंड में आपने कहा आई एम सॉरी। हो सकता है आपको रियलाइज हो गया, हो सकता है आप दब रहे हो। जबरदस्ती अपने आप को इतना सही नहीं मान लेना चाहिए कि सामने वाले उतने गलत लगने लग जाए कि उनका सही बोलना भी हमारे ऊपर हावी पड़ रहा हो कि ये गलत ही है, तो वो कभी कभी गलत हो जाता है। अभिनव जी आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। रेस्ट अपॉन यू कि आप किस तरह से करते हैं। चिंतन और मंथन का टास्क एजाज को बोल करके आपने बोला एजाज जाकर के सोचे हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो एजाज ने कहा तो मैं कोने में बैठ के भी सोच लूंगा। तो कहा ही था ना आपको उसने। जान सबके लिए था, सब लोग मिलकर के जान को डालना चाह रहे थे, पर डाल तो सारे के सारे आप लोग वो रहे थे ना जो सीधे हो, शरीफ हो, मेडिटेशन करो, वहां जाके सोचो। ये तो गलत है ना, हम कल ही कह चुके आपको। तो वो चीज तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि एजाज का टॉपिक एक बार और कविता ने सलमान सर के सामने उठाना चाहा, पर उस पर इतनी बात नहीं हुई। कॉलर ऑफ द वीक की भी बात मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई, और एजाज ने बड़ा क्लियरली और ऑनेस्टली ये बोल दिया नहीं सर मेरे को जान ने नॉमिनेट नहीं किया था, और जान ने नहीं निकाला था, और इनका ये सिस्टम था। सलमान सर ये थोपना चाह रहे थे कि नागिन डांस पर आउट नहीं होना चाहिए था, और नागिन डांस पर एजाज को बहस करनी चाहिए थी, जो कि एजाज ने नहीं की क्योंकि पूर्ण बहुमत की वजह से वो नहीं कर पाया। तो इस एंगल को हमें ये समझाने की कोशिश की गई, हम पे थोपने की कोशिश की गई कि हम ये माने, हम ये स्वीकार करें, हम ये मान ही लें कि एजाज वहां पर ठीक था, जबकि ऐसा कुछ नहीं। एजाज ने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल ठीक था। जब उसका वो लेट चुका है तो लेट चुका है, चला गया तो चला गया, टेका तो टेका होता है, सोना तो सोना होता है। बट सलमान सर ये समझाना चाहते थे कि इस बात पर भी आपको लड़ना चाहिए था, जो कि वो नहीं लड़ा। तो ठीक है। और बाकी वो सीन अच्छा था ना, मैं 2 दिन पहले भूल गया, अली होनी को कह रही थी 10 मिनट बाद तेरे को सुला दूंगी, 10 मिनट में चल सुलाऊं तेरे को। और वो कह रहा था मैं तेल लगाने की कप्तानशिप में तो तेरे साथ ही सोऊंगा। मोहब्बत तो इनके बीच में भी है। फिर कैसे एंड में पवित्रा ने उसको यहाँ पे पप्पी दो, एजाज को यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, दो मुझे पपियाँ। मैं प्यार नहीं करती, मेरे पापा देख रहे हैं, मैं लाइक नहीं करती, मुझे दो पप्पी, लो पप्पी। तुम नाराज हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं होने दूंगी।
अरे भाई मेरे ना समझ में आ रहा, तू लड़की बेचना क्या चाह रही, खरीदना क्या चाह रही, लेना क्या चाह रही, देना क्या चाह रही, तेरे तो कुछ ना पल्ले पड़ रहा, हमारे तेरा ना पल्ले पड़ रहा। 50 दिन साड़ा ओढ़े आ गए तुम दोनों को। तुम्हारा एंगल इजाज का समझ में आ रहा है 100%। पवित्र मैडम आपका एंगल ही नहीं समझ में आ रहा। चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी दिवाली। आपने आज के दिन भी टाइम निकाला क्योंकि तुमको रिव्यू देखना था। मैंने आज के दिन भी टाइम निकाला क्योंकि मुझे रिव्यू बनाना था। तुम अपना अपना काम कर रहे, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्यार करो, बहुत सारा करो, जिससे करते हो उससे करो, दिल खोल के करो। जिस पे मोहब्बत आ जाए ना बिड़ू, जिस पे दिल आ गई और उसको महसूस नहीं करा पाए, तो फिर तुम मोहब्बत तो नहीं छल कर पाए। क्योंकि मोहब्बत तो वो ही जो सर चढ़ के बोले। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आज के लिए स्पेशली स्पेशली मेरी तरफ से दंडवत। आपकी मम्मी के सादर चरण स्पर्श। मम्मियों प्लीज़ बहुत सारा आशीर्वाद दो। थैंक यू, थैंक यू, आप हमारे बड़े हैं। आई लव यू। टेक केयर गाइस। मनु पंजाबी।